398वां अध्याय तिर्यक विभक्तन सिद्ध रूपों का वर्णन। कुमार कार्तिकेय कात्यायन। अब मैं तिर्य विभक्तीय आदेश संक्षेप में वर्णन करता हूँ। तिर्य प्रत्यय काम भाव कर्म कर्मकर्ता तीनों में होते हैं। सम सक मर्क अकमर्क धातु से कर्ता आत्म नेम पद और परस्मय पद दोनों पदों में तिर्यक प्रयत्न होते हैं। सक कर्म से कर्ता, कर्म से अक, कर्म से कर्ता का भाव में तिर्य प्रत्यय हुआ करता है। विवेक और कर्तव्य तिर्यादेश और सकर्मक धातु से कर्म कर्ता बताए गए हैं। वर्तमान काल में क्रिया बोध में धातु से लट्ट लकार और विधान कहा गया है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट सत्कार पूर्वक व्यापार संपन्न तथा प्रार्थना अर्थ का प्रतिपादन अभिष्ट हो धातु लिंग आकार होता है। विधि से आदि से अर्थों में आशीर्वाद लोट लकार प्रयोग होता है। अनघत भूतकाल बोध कराने पर लड़ लकार प्रयुक्त होता है। सामान्यतः भूतकाल लड़ से परोक्ष भूत में लिट्ट और अनघत भविष्य में लुट्ट आशीर्वाद लिंग शेष में अर्थात सामान्य भविष्यत अर्थ बोध और के लिए धातु से लट्ट लकार होता है। क्रियार्थ क्रिया से भी न हो तो उसमें हेतु मद भाव और लिंग से निर्मित होता है। उसके होने पर भविष्य में अर्थात बोध कराने से धातु लकार होता है। इसमें क्रिया की आपत्ति असिद्धि गम्यमान होता है। तब तड़य और प्रत्यय से शानच कानच इनकी आत्म नेम पद संज्ञा होती है और तिड़ विभक्तियां 18 है। इसमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस्पर पैद कहा जब भेद में तीनों परस्पर पैद में कही जाती है। प्रथम पुरुष भेद में तीनों भागों में बटी हुई तिप तस अंति ये तीन प्रथम पुरुष। सिप थस और थ ये तीन मध्य पुरुष तथा मीप वस ममस ये उत्तम पुरुष कहे गए हैं। त आतात झ ये आत्मनेय पद प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय थास आथाम धवम और मध्य पुरुष य वही और महीड़ ये उत्तम पुरुष आत्मनेम पद में 9 प्रत्यय तड़ कहलाते हैं। दोनों पदों में प्रत्यय तीड़ शब्दों से समझे जाते हैं। क्रियावाची भू और भाव आती धातु कहे गए। भू एध पच नंद धस सत्र पद अद शीड़ क्रीड हुआ हा धावी दिव स्वप नुह पुंज तुज तुद मश मुच रुध भुज तनजय तन मन कुव ये सब धातु शप और आदि विकरण क्रिया क्रिया बोध होते। क्रीड व्रट गृह चरु पा नी तथा अच्छी ये उपयुक्त धातु नायक प्रधान है। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु लितड़ीय प्रत्यय होने से भवित और भवत और भवंती ईश्वर इत्यादि रूप में होते हैं। वाक्य प्रयोग में इस प्रकार समझना चाहिए। स भवती तो भवतः ते भवंती तव भवसी युवा भवत युव भवत अह भवामि आवा भवाव अवय भवाम। भू धातु लट्ट लकार परस्मैदी रूप में भू धातु अर्थ का होना है। एथ और वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। आत्मनेमी पद धातु लट्ट लकार प्रथम पुरुष एक वचन धते और रूप में बनता है। वाक्य प्रयोग एधते कुलम वृद्धि होती है। इसी प्रकार लट्ट लकार एथ धातु और विशेष रूप से प्रकार होते हैं। एधते 2 बढ़ते दीज चन और रूप में बहुवचन एधते रूप में होता है। इसी प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन में द्विवचन और बहुवचनात्मक रूप होते हैं। अब मध्य और उत्तम पुरुष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें एध से मध्य पुरुष एक वचनांत रूप में वाक्य प्रयोग होता है। इसी प्रकार हो सकता है तव ही मेध्या
एध से है निश्चित, तुम बुद्धि से बढ़ते हो। एधे, एधवे, एधधवे और मध्य पुरुष के क्रमशः द्विवाचनक बहुवाचनात्मक रूप में एध, एधावे, एधा महे। उत्तम पुरुष क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचनात्मक रूप में वाक्य प्रयोग होता है। अह, धीय, दधे, आवा, मध्य, एधावह, हम दोनों मध्य से बढ़कर है। वय, हेर भक्त्या, एधामहे, इसमें हरि भक्ति बढ़ते है। पाक व अर्थ में पच धातु प्रयोग होता है, उसमें पचती इत्यादि रूप में पूर्वत भू धातु समान होते हैं। भू धातु के भाव और अनुजोड़ भू धातु में यक और प्रत्यय होने से भूते अनुभूते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने से केवल एक वचनात्मक होते हैं। सभी पुरुषार्थ कर्ता तृतीयांत होने के कारण एक ही क्रिया सबसे पहले प्रयुक्त होती है। यथा तत्व मया अनिश्चय भूते, यह कर्म प्रत्यय होता है। जहाँ कर्म उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति होती है और तद अनुसार सभी पुरुषों के सभी वचनों क्रियाओं के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। असो अनुभूयते, तो अनुभूयते, ते अनुभूयन्ते, तत्व अनुभूयसे, युवाम अनुभूयते, युवम युवम युयुम अनुभुवध्ये, अमहम अनुभूये, अवाम अनुभुवायवे, वयम अनुभूयामहे। अर्थ विशेष में धातु नीच, सन्न, यड़, यड़लुक होते हैं। क्रम से पयंत, सयंत, यड़ंत, यड़ंत, लघुगंत। जहाँ जिस क्रिया में कर्ता और प्रेरक प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ता हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता कर्म बन जाता है। प्रयोज्य का व्यापार प्रेरणा के आदि वाच्य में धातु से नीच प्रयत्न होता है। उसके होने पर भू धातु लट्ट लकार भावती इत्यादि रूप में। उदाहरण के लिए ईश्वरो भवती, तत्व यज्ञ दत्तो, ध्यान निधिना प्रियति और इत्यस्मिन्नर्थे यजदंत ईश्वर भावयति इति प्रयोगा भवती। ईश्वर होता है यज्ञ दत्त, उसको धनादि द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वर भावती यह प्रयोग बनता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।